गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता आपसे मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब तो जबरदस्त तरीके से लग ही जाइए, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम बिल्कुल फिक्स हो चुका है, फरवरी मंथ में होने वाला है। आप लोगों के क्वेश्चन बैंक भी जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को पता है जो क्लास 10th वाले हैं, आप लोगों का नेक्स्ट वीकली टेस्ट होने वाला, और उसमें मैथ का होने वाला, उसमें भी समांतर श्रेणी में प्रमुखता से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब ज्यादा सवाल उसी चैप्टर से रहेंगे। तो आज मैं उसी को देखने वाला हूं। सबसे प्यारी बात क्या पता है, मैं उसमें से भी जो आप लोग क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है, जो कल ही जारी हुआ है, सभी सवालों को आज देखूंगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग एक काम जरूर करना, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो क्या करना, शेयर करना। हर एक दोस्तों को, आपके जितने सारे ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, अपने दोस्तों को पर्सनली भी शेयर कर दो, ठीक है। अगर आप लोग शेयर करते हो, मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, तो मैं इस प्रकार की जितने सारी आप लोग का इसमें है ना प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका में सारे चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। जितने सारे ऑब्जेक्टिव है, साथ ही साथ सब्जेक्टिव का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे सवाल है। जितना गैस पेपर में होता है ना, लगभग उससे भी ज्यादा सवाल है इसमें। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कौन पढ़े कौन नहीं। तो आप लोगों को हर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे, अब बहुत ही शानदार तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के शानदार से वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो पाने के लिए और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के शानदार से क्लास को। और ये देख सकते हैं प्रश्न से उत्तर पुस्तिका, क्वेश्चन बैंक कम आंसर बुक, ठीक, क्लास 10 वालों के लिए है ये। चलिए, पहला समांतर श्रेणी हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी भैया कहां पे है? समांतर श्रेणी, अरे भाई कहां? हाँ, रात दिन तुझको मैं याद करता हूँ, तेरे बिना हूँ। चलो, मैं पहुंच गया समांतर श्रेणी में, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलो भैया जूम कर दो, भैया जूम कर दो थोड़ा सा, बच्चे और अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये लो, जूम कर दिया। समांतर श्रेणी यहां देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मजेदार है, मजा आएगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। आई थिंक सवाल आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, बिल्कुल सही से दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला सवाल दोस्तों क्या है, देख सकते हो यहां पर क्या कि AP 3,1,-1,-3 के लिए क्रमशः प्रथम पद और A प्रथम पद, मतलब A प्रथम पद को A बोलते हैं। सार सारबंतर D क्या हुआ? देखिए, इस चैप्टर पर अगर आप लोग बेसिक वीडियो चाहते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब पूरा फुल डिटेल में, तो बता दूंगा। वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट आज भी मैं क्वेश्चन के साथ बता दूंगा आज भी, लेकिन अगर पूरा फुल चैप्टर के चाहते हो तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को वीडियो ला दूंगा यूट्यूब में, ठीक है। चलो, पहला सवाल मैं सॉल्व करता हूं दोस्तों। क्या है देखना, यहाँ पर बोला क्या है कि प्रथम पद यानी A और सारबंतर यानी D ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद आप देख सकते हो, जो पहले होता है ना दोस्तों, उसी को बोलते हैं प्रथम पद। जो सर्वप्रथम होता है उसी को बोलते हैं प्रथम पद। क्या है प्रथम पद? A बराबर क्या है? तो A बराबर हो गया 3। और D क्या है? सारबंतर क्या है? तो D मतलब याद रखना, D का फॉर्मूला होता है क्या? A2 माइनस A1। A2 मतलब दूसरा पद, A1 मतलब प्रथम पद। ये दूसरा पद क्या है? देखो, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है ना। दूसरा पद क्या है? देखो 1 है, और पहला पद क्या है? 3। बस माइनस करो, सिंपल सा आपका आंसर -2 आ जाएगा। यानी 3 और -2 किस में देख सकते हो? ऑप्शन नंबर बी, मार दो घचाक से B और जीत जाओ जी। अगले देखो, एक का भी वैसे भी आंसर देख सकते हो। समझो चीजों को, एग्जाम में वही फोड़ते हैं जो समझते हैं, ठीक है। AP का कौन सा पद 31 है? बोल रहा है कि इसका कौन सा पद 31 होगा। क्या बोल रहा है? इसका कौन सा पद 31 होगा। तो AP क्या है हमारा? AP दिया 3,7,11, ठीक है। आपको 31वां पद निकाल, सॉरी, कौन सा पद 31 होगा, यानी कि यहाँ पर कहीं एक 31 पद है, बोला कौन सा पद होगा। तो मैं मान लूंगा nवां पद 31 होगा। कितनावा? nवां पद 31। nवां पद 31 यानी कि हम मान सकते हैं nवां पद मतलब क्या? nवां पद मतलब an। तो an बराबर मैं मान लेता हूं क्या? 31 मान लेता हूं, ठीक है। अब क्या होगा? देखो फॉर्मूला लगाओ सीधा, A प्लस n-1 इंटू D, अब बराबर 31 है। सिंपल सी बात है। A का वैल्यू कितना है जी? A का वैल्यू देखो, पहला पद 3 है तो लिख दो 3, प्लस n कितना है सर? अरे n ही तो निकालना है, या साफ साफ बोला है ना, कौन सा पद होगा, which टर्म, यानी कि
पदों की संख्या निकालना है, कितनवा पद होगा यानी n का वैल्यू निकालना है ना बस। और इंटू डी, डी मतलब पहला दूसरा पद माइनस पहला पद कर दो तो 3 में 7 घटाओगे तो कितना, सॉरी 7 में 3 घटाओ तो क्या होगा बोलो, 4 होगा। तो यहाँ पर 4 और बराबर में 31 हो गया जी, खत्म। क्या कर दो इधर n माइनस 1 इक्वल टू इंटू 4 इधर रखो और उधर 31 माइनस 3 कर दो, क्या हो जाएगा n माइनस 1 का n माइनस 1 रहेगा, ठीक है, उधर हो जाए 31 माइनस 3 गया तो 28 हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि 4 गुना में था तो बटा में चल जाएगा, 4 कट जाएगा 7 बार में, तो n बराबर हो जाएगा 7 प्लस 1 माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 8, यानी पदों की संख्या कितना हो जाएगा, पदों की संख्या 8 हो जाएगी, मतलब 8वां पद होगा। क्या 8वां पद यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा। तो 2 का सी देख सकते हो, 2 का सी आंसर है। 3 नंबर देखो क्या है, 3 नंबर क्या बोल रहा है ठीक है, 3 नंबर क्या बोल रहा है कि एपी 7, 13, 19, 205 में कितने पद है, ठीक है, इसमें कितना सारा पद है, कितने पद है मतलब टोटल टर्म्स निकलना है, फिर उसे वही कितने पद है या कौन सा पद है एक ही बात है ना, तो हमको पदों की संख्या मतलब कितने सारे पद है मतलब n की वैल्यू निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो चलो 3 नंबर को बनाते हैं, ठीक, 3 नंबर को बनाते हैं हम लोग। चलो देखो 3 नंबर को बनाते हैं, यहां थोड़ा मिटा देते हैं इसको। 3 नंबर में क्या देख लो, 3 में दिया है क्या, एपी में कितने पद है, तो क्या है क्वेश्चन, 7 है, 13 है, 19 है और डैश डैश करके 205 दे दिया है। कितना दिया, 205, बहुत ज्यादा पतला हो गया, थोड़ा मोटा करो। चलो सही है, आपको कौन सा पद मतलब n का वैल्यू दिया है ना, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो जो वैल्यू दिया है ना उसको आप आराम से लिख लो, जो जो वैल्यू दिया है उसको आप लिख लो। क्या क्या दिया है देखो, a बराबर 7 दिया है तो लिख लो, d बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 7 हो जाएगा, यानी कि 6 से 12 13 6 हो जाएगा। और अंतिम पद यानी an बराबर दे दिया कितना 200, अंतिम पद दिया 205। अच्छा भैया हमको अंतिम पद का फॉर्मूला पता है, क्या है लिख दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर क्या 205। सही है, a का वैल्यू लिख दो आप देख देख के, 7 हो गया, प्लस n का ही तो मान निकालना है ना, पूछा है ना कौन कितना कितने पद है, तो बस n निकालना है कितने टर्म है, d कितना हो गया, d हो गया 6 बराबर 205। सही है, यहाँ से हम क्या करेंगे n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205 माइनस 7, क्योंकि इधर 7 प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 205 में 7 जाएगा तो कितना होगा 198 हो जाएगा, 198 6 गुना में जाएगा क्या हो जाएगा बट्टा हो जाएगा, यानी कट के कितना 6 तिया 18 और एक बचेगा 6 तिया 18, तो n बराबर क्या हो जाएगा 33, तो पहले से है माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 34 हो जाएगा। मेरे भाई समझ गए कि नहीं समझ गए, बिल्कुल समझ गए सर, आप समझाओगे तो क्यों नहीं समझेंगे। चलो आगे देखो, 4 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एपी का सारबंतर, सिंपल सारबंतर, सारबंतर मतलब क्या, आप दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, दूसरा पद क्या है 21 है, तो 21 माइनस 24 कर दो, 21 में 24 घटाओगे तो माइनस 3 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि एपी का nवां पद an बराबर 4n प्लस 3 है तो एपी का 5वां पद का मान लिख निम्न में से चुने। क्या बोल रहा है, nवां पद an इक्वल टू 4n प्लस 3 है तो एपी का 5वां पद निकालना है। 5वां पद मतलब क्या, n की संख्या कितना बोल सकते हो 5, पहला पद मतलब n की संख्या 1, दूसरा पद मतलब n की संख्या 2, तीसरा पद मतलब n की संख्या 3 भाई, चौथा पद मतलब सर n की संख्या 4, पांचवा पद मतलब n की संख्या 5, मतलब कुछ नहीं करो, आपको 5 एपी का nवां पद दिया हुआ, आपको एपी का 5वां पद निकालना बोला, तो n की जगह 5 रख दो, यानी 4 n की जगह 5 रखो, 4 5 20 और 3 23 हो जाएगा, 23 आपका आंसर शानदार तरीके से हो जाएगा, मुंह जवाबी आंसर दोगे। अगला 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है, 6 नंबर क्या बोला है देखो, ठीक है 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 6 नंबर बोला एपी 2,7 के, एपी 2,7 के 10 पदों का, अरे 5वां नंबर था ना ये, सॉरी ये तो हो गया 5 नंबर, 6 नंबर देखो, एपी 2,7, 12 के 10 पदों का योग होगा, मतलब 10 पदों का योग आपको निकालने बोला 6 नंबर, क्या बोला है 10 पदों का योग बोला निकालने। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा, पहला पद क्या हो गया देखो, पहला पद दिया है 2, सारबंतर यानी डी कितना, देखो डी क्या होगा
दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 7 माइनस 2 करो तो आपको डी का वैल्यू 5 निकल जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है सर। आपको 10 पदों का योग, यानी कि n बराबर कितना वैल्यू दिया है, n बराबर 10 दे दिया है भाई। 10 पदों का योग तो योग निकलना है। जहां पर पदों का योग पदों की संख्या आती है तो वहां पर n का वैल्यू लिखा जाता है, और पदों का योग को बोलते हैं दोस्तों Sn। याद रखना, पदों के योग को क्या बोलते हैं, Sn। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहता हूं ना कि ये वीडियो में डिटेल में लाऊंगा और आप लोग कहोगे तो n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला बस याद रखना, जो दिया है लिख दो, बाकी फॉर्मूला में बैठा दो, आपका आंसर आ जाएगा। n का वैल्यू कितना है देखो, 10 है तो 10 लिखा दो बटा 2, 2 और a का मान कितना है जी, 2 है, प्लस n-1, n का वैल्यू कितना है 10, तो 10 माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना है जी 5, तो लिख दो जी। क्या खूब लगती हो 2 से 10 5 बार में कटती हो। 5 2 दूनी 4 हो जाएगा, 10 में 1 गया तो 9, 9 5 45, यानी ये हो जाएगा 45 और 4 49, तो 5 को आप सीधा सीधा 49 से गुना कर दो, तो 5 में 45 का 5 हाथ में रहा 4, 5 और 20 और 4 24, 245 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमको सही दिख रहा है। हो गया जी। प्रथम पद ए एवं सारबंधर डी वाले एपी का एनुवा पद निम्न में से चुने। अरे भाई एनीवे एनुवा पद का फॉर्मूला लिखने बोला है, सिंपल सा। एन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है एग्जाम में। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या बात है जी, एकदम गड्डी गड्डी। आगे देखो एपी का 30वां पद, 30वां पद मतलब A30। पहला पद भाई A या A1 बोलो, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A5, छठा पद A6, सेवनवा पद A7, आठवां पद A8। उसी प्रकार 30वां पद बोला है सर, तो क्या निकालना है A30 निकालना है ना। 30वां पद क्या बोला, A30 निकालना है। तो चलो यहीं पे बोल देता हूं 8 नंबर, देख लो A30 निकालना। A30 का फॉर्मूला याद रखना, A प्लस 29D होता है, A प्लस 29D होता है। ठीक है भाई, T लिख रहा है क्या, A प्लस 29D याद रखना। जितना भी पद बोलेगा उससे एक कम कर देना। A30 तो A प्लस 29D, A15 बोलेगा तो A प्लस 14D, अगर 14वां पद बोलेगा यानी कि A14 बोलेगा तो A प्लस 13D, अगर 20वां पद बोलेगा यानी कि A20 तो A प्लस 19D लिखना है। ये करो, A का मान देखो कितना है 10 प्लस 29, और D का मान कितना, दूसरा में से पहला घटा दो, यानी 7 माइनस 10 करोगे तो आ जाएगा -3, तो लिखो -3, तो हो गया 10 प्लस माइनस -3 7 अपना 2 3 6 7 8 माइनस कर दो, इस -77 आपका आंसर आपके हाथ में पकड़ के आ जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन है, एपी का कौन सा पद 78 है। 9 नंबर सवाल देखो, एपी का कौन सा पद 78 है, और ये सवाल मैं आप लोगों को पहले अभी कुछ देर पहला एक क्वेश्चन दिया था कि कौन सा पद कितना है। सेम प्रकार का क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर देना। हर एक बच्चा को, एवरीबॉडी कमेंट करेगा, कोई बच्चा इसको कमेंट में नहीं छोड़ेगा, सारे बच्चे करेंगे कमेंट। 10 नंबर बोला किसी एपी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र दे दिया है। कौन सा होता है सर n पदों का योग, सर यहाँ पर आप लिखिए कहीं पे n पदों का योग सूत्र ना, ये लिखे हैं सर n/2 2a प्लस n-1। सर ये वाला दिख रहा है सेम, मार दो फटाक से, n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या बात है जी, हो गया सही। बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोगों को बनाने भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बोल दिया, नेक्स्ट वीडियो इससे ही टफ होगा। नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, हर एक क्वेश्चन को अलग अलग बांट लूंगा। उसमें आप लोगों को क्या होगा ना कि एक बोर्ड में नहीं, एक क्वेश्चन एक बोर्ड, दूसरा क्वेश्चन दूसरा पेज, समझ गए। तो ये उस प्रकार अगर हाँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो। और इस वीडियो में दोस्तों टारगेट रखता हूँ लाइक का, ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 टारगेट रखता हूँ, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो प्लीज इसको पूरा कर देना और सभी को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, टारगेट 500 लाइक रखे हैं, तो हर एक बच्चा जो देख रहे हैं प्लीज इसको लाइक कर देना और सभी को शेयर करके प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि आपके मतलब मेरा मन भी फुल जाए। चलो इस वीडियो में इतना ही, और याद रखो एग्जाम का डंका बज चुका है, हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी हो, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। जो संघर्ष करेगा वही मैदान में जीतेगा, युद्ध में वही फतह करेगा। तो बस लगे रहो, पढ़ो, क्योंकि आप अभी नहीं पढ़ रहे हो तो आपके जगह पे कोई और मेहनत कर रहा है, ये हमेशा अपने माइंड में रखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में जल्द आप लोग मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।